Hello, good evening, students. Welcome to Puru Classes KTV. Students, we are discussing about the most important question of the 12th class Political Science chapter wise series. Students, those questions will be important in your board examination of the 28th March because your political exam will be conducted 28th March. These are very important questions. We have finished the one book and going on second book and fourth chapter. So students, please now focus on the board because these are very important questions of chapter 4. The first question is full form of INA. INA का full form क्या है? Students, Indian National Army is the correct answer. INA का full form क्या है? Indian National Army. Indian National Army. Second question है who creation of the Indian National Army during the Second World War. Second World War के समय, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर स्टूडेंट सुभाष चंद्र बोस. ये ध्यान रखेंगे, अच्छे बारीक बारीक जो भी क्वेश्चंस है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से. तुमको अपने को अच्छे से देखना है और बोर्ड के अंदर अच्छे से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है. थर्ड क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग डायरेक्ट टू अडॉप्ट फॉरेन पॉलिसी, यानी कि कौन सा जो अनुच्छेद है वो हमारे इंडिया का संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि विदेश नीति को डायरेक्ट रूप से बढ़ावा देने के काम में यूज में होता है? वो है आर्टिकल 51. आर्टिकल 51 हमें फॉरेन पॉलिसी जो है उसके तहत काम करने के लिए बाध्य करता है और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 1951. आर्टिकल 51. फोर्थ क्वेश्चन है द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए कंट्री इज द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी. दिस रिमार्क्स वर मेड बाय. स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति अपनाने का निर्देश देता है? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विदेश नीति अपनाने का हमें निर्देश देता है? वो आर्टिकल हमने कौन सा पढ़ा? आर्टिकल 51 पढ़ा. ठीक है, आर्टिकल 51 थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर है ये आर्टिकल 51. नेक्स्ट है द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री इज द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी. दिस रिमार्क्स वर मेड बाय, यानी कि किस देश की विदेश नीति उसकी आर्थिक नीति का परिणाम होती है. ठीक है, इस पे किसके द्वारा ये विदेश नीति है वो तैयार की गई थी. ठीक है, किसी भी देश की जो विदेश नीति है उसकी आर्थिक जो नीति है उसका परिणाम होती है. किसने कहा ये? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू. ध्यान रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो. नाटो का फुल फॉर्म क्या है? हमने बहुत सारे चैप्टर में बार बार इसको रिपीट कर दिया है. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और जब ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ? ये 1949 के अंदर हुआ और इसके अंदर टोटल 30 मेंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट इन 1956. कि जो इजिप्ट है जो ब्रिटेन है उसने इजिप्ट पर 1956 के अंदर अटैक क्यों किया? ओवर द स्वेज कैनल इशू. स्वेज कैनल इशू जो था, मुद्दा था स्वेज कैनल, जिसके कारण ब्रिटेन ने जो इजिप्ट है उसके ऊपर अटैक किया था. इसका करेक्ट आंसर ओवर स्वेज कैनल इश्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया कन्वेंस द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947 अंडर द लीडरशिप ऑफ. क्या कि इंडिया के अंदर जो एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई वो किसके लीडरशिप में हेल्ड की गई थी इंडिया में? तो करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हेल्ड की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी डिड द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस इन 1955. ठीक है, जो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई 1955 में, 1955 में, वो कहां पर हुई थी? वो बांडुंग इंडोनेशिया में. बांडुंग कहां पर है? इंडोनेशिया में. ध्यान रखेंगे, बांडुंग सिटी इंडोनेशिया की है, वहां पर हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर एंड इन विच ईयर द फर्स्ट समिट ऑफ नेम वाज हेल्ड इन. ठीक है, जो पहला समिट किया गया था नेम का वो कहां किया गया था?
और कब किया गया था, ये भी बेलग्रेड आएगा। और सितंबर 1961 के अंदर पहला जो नेम का सबमिट किया गया था वो बेलग्रेड के अंदर सितंबर 1961 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। पूर्व क्लासेस केटीपी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें और आने वाले इसी चैप्टर के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे प्राप्त करते रहें। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।